हरि ओम नमो नारायणाय नमः। आज है कार्तिक मातम्य का 8वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक के व्रतों का संक्षेप में उद्यापन सुनाता हूँ। व्रत पूरा होने के फल और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर 4 द्वारों का मंडप बनाकर तोरण बंदवार बांधकर फूल और चमर से सजावे और चारों द्वारों पर मिट्टी के बने पुण्यशील सुशील जय और विजय द्वार पालों का पूजन करें। तुलसी के पास 4 रंगों से सुशोभित सर्वतो भद्र चक्र बनाए। इसके ऊपर पंचरत्न और नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। फिर वहां शंख चक्र गदाधरी पीतांबर से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजन करें। व्रती पुरुष मंडल में इंद्र आदि को पूजे। द्वादशी को भगवान उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को पूजन करें। उस दिन शांत और सावधानी से उपवास करें। गुरु की आज्ञा को प्राप्त करके भगवान कृष्ण की सवर्णमणि प्रतिमा का पूजन षोडशोपचार से करके और विधि भोग अर्पण करें। रात्रि में जागरण करें, भजन कीर्तन करता रहे। प्रातःकाल उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म करें, पश्चात हवन करें, ब्राह्मणों को भोजन करावें, धन का लोभ छोड़कर यथाशक्ति दक्षिणा देवे, उपवास कर ऐसे वैकुंठ को पावे। इस वैकुंठ चतुर्दशी के मातम्य को देवता और शेष जी 100 वर्ष में भी नहीं कह सकते। जो भगवान चक्र पाणी के जागरण में भक्ति पूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते हैं, उनको सहस्त्र गौओं के दान करने का फल मिलता है। इसी दिन विष्णु भगवान मत्स्य रूप हुए थे, अतः उनको प्रसन्न करने के लिए इसी तिथि में उन्हें ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोग करावे तथा अंतु देव मंत्रों से तिल और खीर का हवन करें। तत्पश्चात यथाशक्ति दक्षिणा दे और नमस्कार करें, जिसके करने से अक्षय फल मिलता है। फिर विधि पूर्वक कपिला गौ का पूजन करें और उपदेश करने वाले गुरु को सपत्नीक के वस्त्र आभूषण से सुसज्जित करें। समापन करावे प्रार्थना मंत्र से, आपकी प्रसन्नता से मेरे 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाए और मेरे मनोरथ सफल होए और मरणोपरांत मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो। ऐसे उन ब्राह्मणों से क्षमापन कराकर और प्रसन्न कर पूजा की सामग्री गो के समस्त गुरु को निवेदन कर फिर अपने बाघों सहित स्वयं भोजन करें। कार्तिक और माघ की यह विधि सही है। ऐसे समय रीति से कि कार्तिक का व्रत रखने वाला संपूर्ण कामनाओं से युक्त विष्णु भगवान के समीप चला जाता है। तो बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब है 9वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, क्या कहा?
सुनो। हे नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन बतलाया है। अब मैं श्री तुलसी जी के मातम्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, ये बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने के लिए गए तो शंकर जी ने उनकी परीक्षा ली। उन्हें जटाधारी जगदम्बर ने उनका मार्ग में ही अनुरोध कर डाला। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण अपने विशाल नेत्रों युक्त तथा सिर पर जटाधारी वैसे ही बैठे, तथापि इंद्र ने शंकर जी को न पहचान उनका नाम धाम आदि परिचय पूछा और कहा, शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से वरभित होकर इंद्र कब चुप रहते थे। उन्होंने क्रोध से भुड़क के कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ तो उत्तर क्यों नहीं देता। इंद्र इस प्रकार से बात करता है। ये देखो क्या होता है, मैं अभी तुझे इस वज्र से मारता हूँ, फिर देखता हूँ तुझे दुर्मति की रक्षा कौन करता है। ऐसा भगवान भोलेनाथ को इंद्र कहता है। फिर ज्यों ही जगदम्बर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित उसका हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर ज्यों ही उसे देखा तो ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और तेज से सूर्य जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु ज्यों ही बृहस्पति जी ने उसको प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से उनको भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और इंद्र को भी उनके चरणों में गिराया। फिर बृहस्पति जी बोले, हे दीनानाथ, अपना क्रोध रोककर इंद्र को अपराध क्षमा कीजिए। इंद्र का बृहस्पति जी के वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी से बोले, मैं अपने नेत्र से निकले क्रोध को कैसे रोक सकूं। तब बृहस्पति जी बोले, हे भगवान, भक्तों पर तो दया करनी ही चाहिए, अतः अपना भक्त नाम सार्थक कीजिए और इसे तेज को शांत कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से संतुष्ट हूँ, जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया। अब मैं तुम्हें अपने वरदान द्वारा जीव नाम से विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। ऐसा कह शंकर जी ने अपने माथे से निकले हुए तेज को लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इधर और बृहस्पति जी दोनों भय से मुक्त होकर परम सुखी हुई। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी कि उन्होंने जानकर इंद्र और बृहस्पति जी अपने स्थान को चले गए। 10वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
राजा पृथु ने कहा, हे देवऋषि, आपको नमस्कार है। अब कृपया कर आप यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने माथे का तेज क्षीर सागर में डाल दिया, उस समय क्या हुआ? नारद जी ने कहा, हे राजन, जब शंकर जी ने तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठ कर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई। अधिक कहने से क्या है, चराचर जला मान हो गए। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी की शरण में गए और सब ने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा, हे पितामह, ये बड़ा भयंकर समय आया है, इसका नाश कीजिए। देवताओं की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र से ब्रह्मा जी को आता देख उन्होंने प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब क्या होता है, आप लोग ध्यान से सुना। तब विस्मित होकर ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र बताओ कि यह बालक किसका है? तब समुद्र ने कहा, हे प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह सागर गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतः आप इस बालक का जाति कर्म आदि संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहने लगे, इधर तो सागर ब्रह्मा जी से ऐसे कह रहे हैं, उधर सागर पुत्र भी ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनको आकर्षण कर रहा था। अब तो उसने ब्रह्मा जी का गला जोर से पकड़ा कि वे पीड़ित हो नेत्रों से आंसू डालने लगे। किसी प्रकार उन्होंने अपने दोनों हाथों से जोर लगाकर गला घुटाया उस बच्चे से और सागर से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरी आंखों से जो जल निकलता है, इस कारण इसका नाम जलेंद्र होगा। यह पैदा होने के साथ ही तरुण हो गया था। इससे यह सब शास्त्रों का पारंगत, महापराक्रमी, महावीर, जवान और रणधुर तथा सभी दैत्यों का पारंगत और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा। यह कहीं भी नहीं हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर सब से आवश्यक स्थान होंगे, सब अवसल होंगे। जहाँ से यह उत्पन्न हुआ है, फिर वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पवित्रता, तो भाग्यशाली, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मृदु भाषणी तथा शील की सागर होगी। नारद जी ने कहा, हे राजन, सागर से यह कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बोला, बुलाकर बालक का राज्याभिषेक कराया। फिर अंतर ध्यान हो गए। अब तो उस बालक को देखकर सागर बहुत प्रसन्न हुआ और कितने ही उपाय से
उसका पालन करके बड़ा। फिर काल नेम नामक असुर को बोला, उसकी वृंदा नाम की पुत्री से उसका विवाह करा दिया। अब शुक्राचार्य के प्रभाव से वह दैत्यों पर राज्य करने लगा। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।